हेलो दोस्तों, आज से हमने ट्वेल्थ के बच्चे के लिए ऑब्जेक्टिव चलीसा चलाने जा रहे हैं। यानी ट्वेल्थ का अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसे एग्जाम देना है, अभी लॉकडाउन पीरियड रहने के कारण आप लोगों को ट्वेल्थ का तैयारी अच्छा से नहीं हुआ, यानी ट्वेल्थ का मैथ का तैयारी आप लोगों को अच्छा से नहीं होने के कारण हम आपको प्रत्येक दिन, लगभग ऑलमोस्ट प्रत्येक दिन एक एक वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है ना, जिसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाएगा। यानी आप लोगों के पास 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। अगर आपके पास 50 नंबर क्लियर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव अगर आपको बनाने आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज से हम ऑब्जेक्टिव चालीसा चलाने जा रहे हैं। यानी आपको प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव का एक एक वीडियो अपलोड किया जाएगा और आप लोग बिंदास पढ़िए और ये वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चाहे तो आप 11th के हैं या 12th के हैं। अब आपके पास 11th के लिए अब समय नहीं बचा, यानी 12th लगभग अब आ ही गया है, यानी आप 12th का तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए। यानी आप मैथ का स्टूडेंट हैं या आप एक्स्ट्रा में मैथ लिए हुए हैं, यानी बायोलॉजी का है, फिर भी अभी से भी हमारे साथ अगर आप जुट रहे हैं तो लगभग 70 या 70 से अधिक अंक लाने की गारंटी है। सिर्फ ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। हम आपको प्रत्येक छोटे से छोटे बेसिक को भी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए, तो सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल का फंक्शन का कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला है जो आप देख लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। यानी हम थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी बता देंगे, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। हमारे साथ जुटिएगा तो अभी से क्वेश्चन बैंक, उसके बाद मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव का एक सेट प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको हिंदी में कहा जाता है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा होता है, यानी इसको इनवर्स पढ़ा जाता है। यहाँ पर साइन और इस पर ऐसे -1 रहता है जिसको इनवर्स पढ़ा जाता है। यानी साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा या साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा रहेगा तो उसका भी वैल्यू थीटा होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप देखिए, अगर यहाँ पर रहेगा कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अगर साइन इनवर्स साइन थीटा रहेगा तो उसका वैल्यू थीटा, वैसी कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहेगा तो उसका भी वैल्यू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा रहेगा तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा। तो ऐसी देखिए, इसमें 6 गो एक्सप्रेशन है, 6 का वैल्यू कितना होगा, थीटा। इसी प्रकार देखिए, अगर साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा कहेगा तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा। वैसी कॉस इनवर्स कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा का वैल्यू थीटा, tan इंटू tan इनवर्स थीटा का वैल्यू थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम। इसके बाद देखिए, तो अगर साइन इनवर्स 1/x कह दे, अगर साइन के उल्टा कौशिक होता है, आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय रेशियो 6 होता है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इसको हिंदी में कहा जाता है। जैसे साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट होता है, ठीक है ना। देखिए, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, तो अगर साइन इनवर्स 1/x कह दिया तो इसका हो जाता है कॉसेक इनवर्स x। आज की क्लास में हम जितना फार्मूला लिखे हैं उतना ही पर क्वेश्चन बताएंगे। अगर tan इनवर्स x कह दिया तो कॉट इनवर्स 1/x का वैल्यू tan इनवर्स x होता है। यानी कॉट के उल्टा tan, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉट के उल्टा tan और सेक के उल्टा कॉस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। ये प्रूव करने के लिए कभी पूछा है आपके एग्जाम में भी, हम आपको प्रूव करके भी बताएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2। अब यहाँ पर देखिए, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू π/2। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है, इतना थोड़ा सा
फार्मूला आप याद कीजिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा, यानी यहाँ पर है यहाँ पर दोनों सेम रहेगा तो इसका वैल्यू थीटा, अगर यहाँ पर सेम रहेगा तो इसका वैल्यू थीटा, अगर यहाँ पर सेम रहेगा तो इसका वैल्यू थीटा। अगर 1/x लटकल है तो साइन के उल्टा कॉस एक, कॉट के उल्टा टेन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2। अब यहाँ पर देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि पाई पाई क्या आ रहा है। अगर जो बच्चा अगर 11th नहीं पढ़ा है उसको पता लग रहा होगा कि पाई कहां से आ गया, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स वाला टीचर भी बताया होगा कि पाई के मतलब 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हुआ। अगर π/2 लिखा हुआ इसका मतलब कि 180/2 यानी 90 डिग्री। यहाँ पर लिख दिए हम कि 0, तो 0 यहाँ पर 30 डिग्री है, तो पाई के मतलब कितना 180, 180/6 होता है कितना हो गया 30। पाई के मतलब 180, 180/4 तक कितना हो गया 45 डिग्री। अगर पाई के मतलब 180, 180/3 तो 60, 180/2 तो 90। अब यहाँ पर देखिए ये तीन को वैल्यू याद रखिए कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, रेडियन में π/6 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, रेडियन में π/4 होता है। साइन 60 के वैल्यू √3/2, रेडियन में π/3 होता है। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और रेडियन में π/2। साइन यहाँ पर से ऐसे खींच दीजिए तो ये cos 0 का वैल्यू 1, 30 का वैल्यू √3/2, 45 का तो 1/√2 और 60 का वैल्यू तो 1/2 और 90 का वैल्यू तो 0। और साइन बटे कॉस आप लोग जानते हैं कि tan थीटा होता है। अगर आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो 0/1 का वैल्यू 0, नीचे से नीचे सुपड़ा साफ तो 1/√3, ये एक मरतबे कट जाएगा, सेम कट सेम चीज है यहाँ पर भी यहाँ पर, तो 1 नीचे से नीचे सुपड़ा साफ तो ऊपर √3/1 का वैल्यू √3 और 1/0 का वैल्यू इनफाइनाइट। इतना वैल्यू आप लोगों को ऑलमोस्ट याद रहना चाहिए, तब आपसे किसी भी ऑब्जेक्टिव का हल तुरंत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप ये तीनों का वैल्यू अगर याद रखिएगा तो साइन के उल्टा कौसेक होता है। अगर साइन थीटा का वैल्यू आपको याद है इसका मतलब कौसेक थीटा का याद रहेगा। कॉस का वैल्यू याद है इसका मतलब कि आपको सेक का वैल्यू याद रहेगा। अगर टेन का वैल्यू याद है इसका मतलब कि आपको कॉट का वैल्यू याद रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि अब साइन 30 का वैल्यू पूछ दिया, अगर कोई साइन 30 का वैल्यू था कितना 1/2। अगर कोई कह दिया कि कौसेक 30 का वैल्यू तो साइन के उल्टा कौसेक होता है, तो नीचे वाला ऊपर है ऊपर वाला नीचे, तो 2/1 के वैल्यू कितना 2। ये सब आपको याद रहना चाहिए। इसीलिए हम ये बता दिए हैं कि आप लोग अगर 10th पढ़े होंगे, 11th आप लोग नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी आप लोग यहाँ से रिकवर कर सकते हैं और अच्छे से अपने तैयारी को इंजाम दे सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर डिस्कशन हम कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और समझने की कोशिश की, थोड़ा सा और फॉर्मूला है कि अगर कोई कह देगा कि साइन इनवर्स अगर -x कह दिया तो इसको माइनस साइन इनवर्स x होता है, ठीक है ना। अगर कॉस इनवर्स अगर -x कह दिया तब पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। अगर tan इनवर्स अगर -x कह दिया है तो इसको माइनस tan इनवर्स x कहते हैं। अगर कोई कह दिया कि कॉट इनवर्स -x तो इसे कितना कहते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अगर सेक इनवर्स -x है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। अगर कॉसेक इनवर्स अगर -x है तो इसे माइनस कॉसेक इनवर्स x कहते हैं। इतना थोड़ा सा याद रखिए कि अगर साइन इनवर्स -x तो इसे माइनस साइन इनवर्स x कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कि ये सब आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अगर कॉस इनवर्स -x तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर tan इनवर्स -x रहेगा तो माइनस tan इनवर्स x। कॉट इनवर्स माइनस तो पाई माइनस, देखिए यहाँ सीसी वाला याद रखिए, सीसी तो पाई माइनस।
ए सी छोड़ दीजिए, क्या कि साइन के उल्टा कौशिक होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कौस के उल्टा सेक, तो इसमें भी पाई माइनस, ठीक है ना। थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, ऐसे भी हम याद करवाते चलेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए पहले कितना, उसके बाद आगे बढ़िए। वीडियो पॉज करके देखिए, ठीक है ना। नहीं समझ में आता है दोबारा देखिए, नहीं समझ में आता उसके बाद कमेंट करके बताइए कहां पर आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा, आप लोगों को कभी कभी ये भी जरूरत पड़ सकता है कि साइन थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर त्रिगो का थोड़ा सा कंसेप्ट दे देते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ सकता है। अगर जहां पर थीटा स्थित रहता है उसे हम आधार कहते हैं। आप लोग ये भी जानते ही होंगे कि जहां पर लाइट बढ़ता है वहीं पर अंधार रहता है, यानी यहाँ पर बल्ब बढ़ रहा है तो यहीं पर अंधार रहेगा, बल्ब के पास ही अंधारा रहता है, यानी थीटा यहाँ पर है तो अंधार, आधार के अंधार कह सकते हैं, यानी जहां पर थीटा तो ओजे अंधार रहते, यानी ओजे आधार रहता है, ठीक है ना। यानी थीटा के सामने वाला लंब होता है, यहाँ पर लंब हो गया, ये वाला कर्ण, इसको अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, इसको बेस कहा जाता है। आधार को बेस और कर्ण को एच से हाइपोटेनस मतलब कर्ण और परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी ऐसे भी, यहाँ पर देखिए ए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कभी कभी निकालने के लिए आपको पड़ सकता है कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है कि 3/5, तब टेन थीटा का वैल्यू कह देगा, टेन थीटा बराबर भाट, ठीक है ना। कभी कभी निकालना पड़ सकता है आपको। तो देखिए साइन थीटा कहा है तो 3/5, यानी थीटा यहाँ पर स्थित है तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण 5 है, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है, यानी कर्ण 5 है और लंब कितना है 3, तो आधार, आधार 4 होगा। देखिए क्या कि आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, पढ़े होंगे। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण कितना 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर 25 माइनस 9 बराबर कितना √16 के वर्गमूल 4 हो गया, यानी आधार कितना आ गया 4, ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग अगर पॉलिटेक्निक ये सब का तैयारी करिएगा चाहे जनरल कंपटीशन के, तो ट्रिपलेट एगो होता है, यानी 3 4 5, अगर 3 4 रहेगा ये लंब ये आधार रहेगा तो कर्ण 5 रहेगा, यानी 3 4 रहेगा तो 1 5, यहाँ पर देखिए 6 8 रहेगा तो 10, अगर ये 6 एक भुजा है और दूसरा भुजा 8 तो एक भुजा 10 होगा, ठीक है ना। क्या कि 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस कितना 64 बराबर 10 के स्क्वायर 100 हो रहा है, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट याद रखिए, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 9, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 12, आई वाला 15, 3 से गुना करेंगे, यानी ये इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं, मतलब कि 9 12 रहेगा तो एगो 15 होगा, चाहे 12 और 15 रहेगा तो एगो 9, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। नहीं तो अगर ये आपको दिक्कत दे रहा है तो इस पर आप निकाल सकते हैं, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इतना आपको बेस जरूरी था जो हम बता दिए कि अगर साइन थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, यानी तो लंब बटे कर्ण, ऊपर वाला लंब हो गया और नीचे वाला कर्ण, यानी लंब 3 और कर्ण कितना 5, तो आधार निकाल लीजिए इस फॉर्मूला से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, ये सब बहुत नीचे का चीज था जो 10th क्लास में आप लोग नहीं पढ़े होंगे, 10th और 11th में, तो उसको भी बता दिए कि अगर आप नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप अपने बेहतर एग्जाम दे सकते हैं रिजल्ट के लिए, ठीक है ना। आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी ये सब क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन π/3 कह रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा होता है, तो यानी π/3 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना जी। इतना भारी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ भारी भी होता है। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़े कि साइन, आप लोग फॉर्मूला कुछ देर पहले पढ़े हैं कि साइन इनवर्स
साइन थीटा का वैल्यू थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा के जगह पर पाई बटे 3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया पाई बटे 3। यहाँ पर उसी प्रकार देखिए कि अगर यहाँ पर कह दिया कि tan इनवर्स अगर 1 कह दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले tan इनवर्स 1 कितना को कहते हैं, यानी 45 डिग्री के वैल्यू 1 होता है। tan 45 के हम 1 कह सकते हैं, तो tan पाई बटे 4। आप लोगों को हम अभी बताए हैं कि पाई के मतलब 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। 180 बटे 4 यानी 45, यानी 45 को हम पाई बटे 4 कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो थीटा था पाई बटे 4। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? आगे और क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स √3/2 कह रहा है। आप लोगों को अभी थोड़ा सा वैल्यू बताए थे कि साइन इनवर्स कितना का वैल्यू, साइन कितना का वैल्यू √3/2 होता है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो इसको लिख सकते हैं साइन 60 के पाई बटे 3 लिख सकते हैं, क्या कि साइन इनवर्स साइन 60 का वैल्यू √3/2। देखिए 60, देखिए पाई बटे 3 है, तो पाई के मतलब 180, 180 बटे 3 तक कितना 60, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा था, यानी पाई बटे 3 इसका आंसर हो गया। आगे देखिए तो यहां पर देखिए आगे क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -√1/2। देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि कॉस इनवर्स -x का वैल्यू, कॉस इनवर्स -x का वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है ना। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बटे 4, ठीक है ना। देखिए क्या कि 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, अब 45 के पाई बटे 4 हम कहते हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू थीटा, तो पाई माइनस पाई बटे 4। यहां पर से आप घटा लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो कितना, 1 का 4 का लघुत्तम तो 4, तो यहाँ पर 4 पाई माइनस पाई तो कितना हो जाएगा 3 पाई बटे 4। हम डायरेक्ट घटाने के लिए भी बताते हैं। अगर कह दिया कोई कि पाई माइनस पाई बटे 4, डायरेक्ट इसको 4 से गुना कीजिए, निचलका से इसको में गुना करेंगे तब 4 पाई में से 1 पाई घट गया तो 3 पाई बटे 4। कोई कह दिया कि पाई माइनस पाई बटे 5, इसको से इसको में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई में से पाई घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई बटे 5। डायरेक्ट घटाने के लिए सीखिए, कि ये सब आपके पास समय नहीं रहेगा ज्यादा, ऑब्जेक्टिव का जमाना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में समय ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा, मतलब कि एक क्वेश्चन पर आप लोगों को 10 सेकंड से 15 सेकंड में सोल्व कर लीजिए, तब आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो अब यहाँ पर कोई कह देगा कि आगे क्वेश्चन देखिए, कह देगा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, ये सब अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए tan इनवर्स √3 को हम कितना कहते हैं, tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो 60 डिग्री के। तो इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan कितना 60 के कितना पाई बटे 3, तो tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू थीटा तो कितना हो जाएगा पाई बटे 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम? उसके बाद आगे देखिए तो
देखिए आप लोग आगे क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 अब कह रहा है। तो देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर से कितना लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स कितना 1/2। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि साइन 1/2 कितना का वैल्यू होता है, साइन 30 का। तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स, साइन कितना हो जाएगा π/6, पाई के मतलब 180, 180/6 हो यानी 30। तो साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए, यहाँ पर कितना है π/6, तो π/6 आंसर हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए तो क्वेश्चन, अगर कोई कह देगा कि cos इनवर्स √3/2, यहाँ पर देखिए तो अगला क्वेश्चन कि cos इनवर्स √3/2 कह दिया है, तो इसको लिख सकते हैं कि cos इनवर्स, cos कितना का वैल्यू √3/2 होता है, यानी 30 डिग्री का। ठीक है ना। तो 30 के हम π/, कितना लिख सकते हैं 6। ठीक है ना। तो cos इनवर्स cos थीटा का वैल्यू थीटा, तो यानी π/6 हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए तो यहाँ पर कह रहा है कि cosec इनवर्स 2 कह रहा है। ठीक है ना। देखिए cosec इनवर्स 2, ढेर लेकिन के cosec का वैल्यू नहीं याद है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। cosec के उल्टा कितना होता है, साइन के उल्टा cosec। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना। देखिए देखिए 2/, कुछ ना तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है ना। अब साइन के उल्टा cosec होता है, अब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2। अब यहां से आप लोग आराम से बना लीजिएगा कि साइन इनवर्स साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो π/6 का यानी 30 डिग्री का। तो साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू थीटा। ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, एकदम आराम से बनाइए बिंदास होके, और एकदम रिजल्ट झकास आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आगे कोई कह दिया कि tan इनवर्स -√3, यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है ना। ये सब टेंशन यानी कि कोई बात ही नहीं है। जैसे tan इनवर्स -1 का देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर tan इनवर्स -1, देखिए tan में अगर माइनस लगता है तो इसको पचता नहीं है, ये बाहरे फेंक देता है। तो देखिए बाहरे फेंक ले है, तो कितना माइनस tan इनवर्स 1 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं कि माइनस tan इनवर्स, tan कितना का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 45 डिग्री। अब 45 के हम π/4 कहते हैं, तो tan इनवर्स tan थीटा के वैल्यू थीटा, तब -π/4 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए ये सब आप लोग छाप लीजिएगा पॉज करके वीडियो, अब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। अगर हम आज बता दे रहे हैं अभी से, आप लोगों के पास 2 महीना समय है, 2 महीना एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3। ढेर लेकिन सोचता है कि एक वैल्यू तो याद है ना, सेक के 10वीं में पढ़ लिया, बहुत लागे लिखी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, लेकिन कॉस के याद रहता है लगभग। तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स √3/2, उलट देंगे तो कॉस, कहा कि कॉस के उल्टा सेक होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखिए अब कॉस कितना के वैल्यू √3, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बताए थे, देख लीजिए बन जाएगा आपसे कॉस इनवर्स कॉस π/3 नहीं π/6, यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अब यहाँ पर से कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू थीटा था π/6। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बिंदास बना लीजिएगा, हमें आप पर कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। आगे देखिए तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम और बताने की कोशिश करते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसको हम 2 मेथड से बताते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2।
ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले अगर ए आपको मतलब कि बहुत एक हड़प्पा काल का मेथड है, इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स कितना का वैल्यू 1 होता है, तो tan π/4। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। tan इनवर्स कितना, tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। अब यहां पर लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/2 कह रहा है। देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स का कितना, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो इसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस cos इनवर्स कितना 1/2। अब प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स के वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसको लिख सकते हैं कि माइनस साइन इनवर्स कितना 1/2। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू थीटा, तो यहाँ पर π/4 प्लस पाई माइनस cos कितना का वैल्यू 1/2, तो 60 के वैल्यू होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि cos इनवर्स cos π/3 प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, तो कितना साइन इनवर्स साइन कितना हो जाएगा π/6। अब यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर कितना π/4 प्लस पाई माइनस कितना π/3, और यहाँ पर कितना माइनस π/6। अब एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 4 और 3 और 6 के लघुत्तम 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर कितना 3 पाई प्लस कितना 1 से 12 12 मरतबे कटेगा, तब पाई में 12 से गुना करेंगे तब 12 पाई, और माइनस कितना 3 चको 12, तो यहाँ पर 4 पाई, 6 दूनी 12 तो 2 पाई, 12 3 15, अब 15 में से 6 घटेगा यानी 15 पाई या माइनस कितना हो जाता है 6 पाई, अब बटे 12 तो कितना हो जाएगा 9 पाई बटे 12, तो 3 तिहाई 9 और 3 चको 12, तो कितना इसका आंसर आया 3 π/4। कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अगर ऐसे आप बनाए